बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम मनोहर लाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पीसी करेंगे। कई अहम मुद्दों पर जानकारी देंगे सीएम। हरियाणा सचिवालय में होगी सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं हम आपको। सीएम मनोहर लाल आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। कई अहम मुद्दों पर जानकारी देंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों को निरंतर सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उनके आवास संत कबीर कुटीर पर प्रमुख ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और विदेश सहयोग विभाग हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का उद्देश्य डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। चंडीगढ़ में सिरसा लोकसभा क्षेत्र परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर डेलीगेशन की बीते दिन बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। बैठक में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल समेत बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट ली गई, साथ ही चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 24 के पूर्व पार्षद ओम प्रकाश से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पूर्व पार्षद ने इस कॉल की रिकॉर्डिंग के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत देते हुए इस मामले पर जल्द से जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। ओम प्रकाश ने मीडिया को जानकारी देते हुए व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और पैसे न देने पर परिवार को भी देख लेने की धमकी दी गई है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने भी गहरा रोष प्रकट करते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द ही मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। आज 11:39 पर मेरे पे व्हाट्सएप कॉल आती है और अगले वाला बोलता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, आपसे 50 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला भाई मेरे पास तो इतना पैसे है नहीं, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगा। तो उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे बेटे के बारे में भी बोला, तेरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही आपने देखा होगा, हमारे फरीदाबाद से एमएलए हैं देव शर्मा, उनसे फिरौती मांगी गई। आज हमारा साथी है, गरीब आदमी है, उसको कहा गया। तो किसी ना किसी तरीके से लगता है कि जो गुंडे हैं उनको जो सरकार का डर होता है, जो पुलिस का डर होता है, वो खत्म होता जा रहा है। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में इनेलो की परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं मीडिया से बातचीत में इनेलो नेता अभय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जज्बा गठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि यात्रा से लोग खासे उत्साहित है। वहीं उन्होंने नुहिंसा के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया।
और अब तक 72 विधानसभा क्षेत्र हो गया। आज ये 72 कवर हो जाएगा मेरा। कल 73वें विधानसभा क्षेत्र में हम इंटर कर जाएंगे। अब तक 3080 किलोमीटर के करीब यात्रा चली है और 1500 से ज्यादा शहर, गांव और कस्बों में होकर के आए। यात्रा को बहुत बड़ा समर्थन है लोगों का। हर आदमी जो है इस सरकार से दुखी है, परेशान है। सांसद नायाब सैनी ने मीडिया से बातचीत में तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की घमंडियां गठबंधन को गरीबों की भूख की नहीं बल्कि सत्ता की भूख की चिंता है। उन्होंने लोकसभा सत्र की समाप्ति पर कहा कि मानसून सत्र 2023 ने लोगों के दिलों पर अनोखी छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने अंग्रेजों के कार्यकाल के कानूनों को बदलने का काम किया, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बिलों पर चर्चा करने की बजाय मणिपुर मुद्दे पर बेवजह बवाल मचाया। घमंडिया गठबंधन बना है। इस घमंडिया गठबंधन ने मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी आड़ में मानसून सत्र को बाधित करने का काम वो इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। परंतु जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, विपक्ष और घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा भारत के लोगों के सामने उजागर हुआ। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीते दिन पीसी की पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वहीं पीसी में उन्होंने कहा कि मेवात को छोड़कर 86 विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेरी माटी मेरा अभियान के तहत शहीदों के गांव से माटी कलश में एकत्रित की गई। हरियाणा के 311 मंडलों से भी मिट्टी एकत्रित की गई। इस दौरान हर गांव में 75 पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। राजस्थान चुनाव में हरियाणा 25 एमएलए जाएंगे। सभी एमएलए 7 दिन के प्रवास करेंगे। ये सभी चुनाव प्रबंधों में सहायता करेंगे और 18 अगस्त से प्रवास शुरू करेंगे। लाभार्थी संपर्क में कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये लोग लाभार्थियों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। इन सभी को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और मिशन 2024 में मोदी के नाम पर जनता के बीच जाएंगे। ओपी धनखड़ ने मेवात घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेवात में लगातार बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने छात्र संघ चुनाव की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दिग्विजय चौटाला और कई विद्यार्थियों को हिरासत में भी लिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि छात्र हित में सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। इसी दौरान इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल सहित सैकड़ों इनसो कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सरकार की दमनकारी नीतियां हैं और इससे इनसो देश का भविष्य घबराने वाला नहीं है। सरकार को उसकी हैसियत दिखा करके कदम लाइए। हरियाणा में जब हाल करवा सकते हैं तो राजस्थान में बात।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से बीते दिन अंबाला में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट के दौरान उन्होंने आपस में कानून व्यवस्था से संबंधित कई गतिविधियों व मुद्दों पर बातचीत की, साथ ही अपने अनुभवों को साझा भी किया। उल्लेखनीय है कि आज नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने अपना कार्यभार पंचकुला पुलिस मुख्यालय में संभाल लिया है। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां नवनियुक्त डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि अब लोगों की शिकायतों को तुरंत निपटारा किया जाएगा, साथ ही बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है, हर वर्ग का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने आपराधिक तत्वों पर प्राथमिकता से एक्शन लेने की बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों को जो शिकायतें रहती हैं, जो दिक्कतें हैं, किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो उसको तुरंत उसका प्रभावी तरीके से निपटारा किया जाना है। तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो, और जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं उन पे तुरंत एक्शन हो। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो पुलिस के ही हो सकता है कि पुलिस से दूसरे महकमों के भी कई बार बीच में इन्वॉल्वमेंट रहती है। और बीइंग द फर्स्ट रेस्पॉन्डर वो कंप्लेनेंट पुलिस के पास आ जाता है, तो उसमें भी कोशिश ये रहेगी कि हम अपना भी काम ठीक करें, और अगर कहीं और भी मदद की आवश्यकता है तो उसको भी हेल्प मिले। और तो शाम में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोपरि सोच केवल ये है कि देश का समुचित विकास कैसे हो। उन्होंने कहा कि भारत देश जल्द से जल्द विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। इसके लिए हम सभी को ईमानदारी और आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रधानमंत्री मोदी का साथ देना चाहिए। सरकार योजनाबद्ध तरीके से गांवों का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जल्द से जल्द सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जाएगा। जनसंवाद है मेरा 5 गांव में, 2 गांव विधानसभा के हैं, 3 ऐसी समस्या है सेंट्रल लेवल की हो, प्रदेश स्तर की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, उनका समाधान कैसे हो सकता है। ये कैंप, ये संवाद मीटिंग इसीलिए थी। समस्याएं भी सुनी जा रही है। हाँ, ये समस्या आप लोगों के सामने कोशिश की कि उसका समाधान न करने के लिए समय, पानी की समस्याएं थी, जो भी समस्याएं पानी की, बिजली की, सड़क की, विकास की, अब धीरे धीरे हम उनका, क्योंकि पीछे तो कोविड एक ऐसा समय था जिसकी वजह से बहुत से काम अटक गए थे, और पंचायत के भी क्योंकि चुनाव बहुत समय तक नहीं हो पाए थे। अब इस संवाद का मतलब यही है कि उन कामों को रफ्तार देनी है। कुरुक्षेत्र में पंचायती राज के तहत 28 और मनरेगा के तहत 82 अमृत सरोवर और अमृत तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है। तो हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रभाकर वर्मा ने अमृत सरोवरों का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने अमृत सरोवर के पानी के सैंपल एकत्रित किए। इस दौरान हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रभाकर वर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माणाधीन अमृत सरोवरों का कार्य तय समय अवधि तक पूरा कर लिया जाएगा। आज का जो विजिट इस सिलसिले में था कि भाई कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे के दोनों साइड में जो तालाब हैं उसकी स्थिति को हमें निरीक्षण करके उसका प्रगति को हमें देखना था, और साथ साथ में पूरे जिले के जो काम चल रहे हैं अमृत सरोवर में
अदर देन अमृत सरोवर में, उसकी क्या प्रगति है, इस सिलसिले में हमारे साथ में हमारे टेक्निकल एडवाइजर रविकांत उत्पल जी आए हुए हैं। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां सैनिक कॉलोनी के गेट नंबर 1 के पास हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक धुआं उठने लगा। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बस में बैठी सवारियां बाल बाल बच गई। बता दें कि ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगाकर उसमें बैठी सवारियों को समय पर उतारकर उनको सुरक्षित बस से बाहर निकाला। देखते ही देखते बस से आग की लपेट उठने लगी और पूरी बस धू धू कर चलने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। जब तक दमकल की गाड़ी आकर आग पर काबू पाती, तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी सवारी हताहत नहीं हुई, लेकिन इस हादसे के चलते इलाके में भारी और लंबा जाम लग गया। शुरुआत में गुड़गांव की तरफ से आ रही थी बस। गुड़गांव से? हाँ जी। और इधर से हमारी सैंडल नाम की थार लेके जा रहा था, तो वो बराबर में जैसे आने इसमें धुआं निकलने लगे। हम यहीं पे खड़े थे, तो एकदम धीरे धीरे बहुत धुआं जैसे सब उतरने भागने लगे। इसमें से एकदम आग लगी, बढ़ती चली आग, बहुत ज्यादा आग लगी। फिर ये आग बुझाने के लिए मशीन की गाड़ी आई थी, तब ये कंट्रोल। सन जोसेफ के सामने बहादुरगढ़ से बीजेपी नेता करमबीर राठी को बेटे को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहादुरगढ़ के रोहतक रोड से बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आई। दरअसल बीजेपी नेता करमबीर राठी के बेटे कमल और बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मुजफ्फरनगर कोर्ट ने जारी कर रखा है। इन्हीं आदेशों का अनुपालन करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने कमल को गिरफ्तार किया। कि जो यूपी से पुलिस आई है, ना तो हमें ये पता था कि वो कौन से थाने से आई है, किस मैटर को लेके वो वारंट लेके आई है, क्योंकि एक फ्रॉड केस पहले करवाया गया था जिसकी कल तारीख है, जिसपे हमें कल जाना भी था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, 3 या 4 पुलिस वाले थे और उनको वो एक स्लिप सी लेते थे। मैंने उनको कहा, वो बोले वारंट है वारंट है। मैंने कहा किस चीज का वारंट है, आप ये बताओ, पढ़वाओ, हम कोई गवार थोड़ी ना घूम रहे हैं। उन्होंने ना तो मुझे वारंट दिया पढ़ने के लिए, ना ये बताया आप कहाँ से आए हो, कौन से थाने से आए हो और कौन से उससे आए हो, आप जिले से आए हो। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे घर का दरवाजा तोड़ा। अरेस्ट करने के लिए आए थे रमेश जी को, कमल को, लेकिन हमें यही नहीं पता क्या हमने गुनाह क्या किया है। इन्होंने कमल राठी, शनोब करमबीर राठी को अपने मुकदमे में अरेस्ट कराया है। कोर्ट के ऑर्डर हैं, माननीय सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 मुजफ्फरनगर, उनके आदेश से इन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। अगर इस तरह की कोई बात पाई, जांच में वो जांच का विषय है, अगर इस तरह की कोई बात पाई तो जिसने मारपीट करी उसके खिलाफ कार्रवाई। सूचना आई थी, उसी टाइम हमने कंट्रोल में वीटी करने के लिए कहा। फरीदाबाद के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और उनकी मां को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली। बता दें कि विधायक की मां पार्षद रह चुकी हैं और पिता हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी उन्हें और उनकी मां को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। के 2 मिनट पे फोन आया मेरे को कि फलाने एरिया में लाइट नहीं आ रही,
मैंने कहा भाई करवाते हैं उसको। फिर उसके बाद तुरंत ही वो आदमी जान से मारने पे, गोली मारने पे, धमकी देने पे उतारू हो गए। उस समय तक मुझे नाम नहीं पता था उस व्यक्ति का। मुझको लगा पहले दृष्टि में कि शायद कोई खाया पिया होगा या कोई मजाक कर रहा होगा, या इतनी सीरियसली मैंने बात नहीं ली। उसके बाद 8/4 पे दोबारा फोन आया कि जी आपको भी गोली मारनी है, आपकी माताजी को भी गोली मारनी है, और उसकी जुबान ब्रज की थी और माताजी हमारी 84 को उसकी परिक्रमा पे गई थी। तो मुझको लगा कि यार शायद कोई सीरियस बात ना हो, क्योंकि भाई की बात करता या परिवार के किसी और सदस्य की बात करता, ब्रज की जुबान, और माँ हमारी ब्रज 84 में थी। और ये कल रात करीब 8 बजे की घटना है, और जो व्यक्ति ने फ़ोन पर विधायक नील शर्मा को जान से मारने, गोली मारने की धमकी दी थी और गाली गलौज किया था। बार बार फ़ोन आ रहा था उनका। तो विधायक नील शर्मा ने थाना सारण में कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मेरे जैसा कोई दूसरा? राजीव गांधी